एसएससी स्टेनो 2022 स्किल टेस्ट। लगातार कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि भाई डिक्टेशन के बारे में। देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग संपादकीय से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, एक चीज़ दिमाग में आप अच्छे से रखना कि जब आपने कोई भी बुक, राम हिंदी वालों के लिए रामधारी, इंग्लिश के लिए केसी वगैरह, अगर आपने पूरी रट ली है तो आपको एडिशनली संपादकीय से एक एक करके प्रैक्टिस करने स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे नए नए वर्ड्स आपको मिलते हैं जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आपके डिक्टेशन में। लेकिन कई बार ऐसा अक्सर होता है कि कुछ लोगों का जो स्पीड होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण से अगर कोई टफ वर्ड भी आता है तो उसको लिख लेते हैं। लेकिन आपका अगर स्पीड कम है, आपका स्पीड जो है वो 85 के भी करीब है, ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मान लो, क्योंकि हर डिक्टेशन में उनका पूरा वो रहता है। पहले 15 वाले में देखोगे, हिंदी वाले में 16 वाले में, हिंदी वाले में भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि जो डिक्टेशन आपकी बोली गई थी उसमें लगभग 20 से 25 वर्ड ऐसे थे जो अलग टाइप के थे, टफ वर्ड थे, और कुछ जो वर्ड ऐसे जो रिपीट, जैसे बेरोजगारी रिपीट हो रहा था, और बेरोजगारी के जो प्रकार आपके थे वो थोड़ा अलग से थे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आपका डिक्टेशन में टफ वर्ड आए तो वहाँ पे क्या करो कि अगर आप उसको चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, या कोई ऐसा शॉर्ट चिन्ह या कुछ भी ऐसा जिससे वो डिक्टेशन जब आप ट्रांसक्राइब कर रहे हो तो तब आपको समझ में आ जाए, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप लिख लेना, ठीक है। और इसके बाद जब आप टाइप कर रहे होगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वर्ड यहाँ पे था, या मान लो कोई वर्ड लगातार रिपीट कर रहा है तो उसको किसी भी तरीके से बना लो, और वो आप एक सिंबल जो है वो आप ऐसा कर लो कि वो जो वर्ड है वो आपको पकड़ में आ जाए जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि जब आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सबमिट करोगे, कॉपी सबमिट करोगे, तो उसके पहले अगर वो हिंदी या इंग्लिश में वर्ड लिखा है तो उसको इरेज कर देना। ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि आपने ऐसे ही कॉपी दे दी, क्योंकि कॉपी आपकी चेक होती है कि भाई आपने हिंदी में तो पूरा नहीं लिखा है। मेन क्या होता है, स्टेनो में जरा सा भी लिखा हो, छोटा भी लिखा हो, उसको कोई फर्क नहीं है, लेकिन हिंदी में आपको जो है वो आपका नहीं लिखा होना चाहिए, इंग्लिश वालों का इंग्लिश में नहीं लिखा होना चाहिए। तो ये आप एट द टाइम ऑफ डिक्टेशन कर सकते हो, बाद में उसको इरेज कर देना। पेन है तो पेन से आप उसको ऐसे क्रॉस या वो कर देना, ठीक है, क्योंकि लगातार कई बार ये देखा गया है कि कुछ नए वर्ड जो है वो आपके डाले जाते हैं, और ये नए वर्ड इसी वजह से डाले जाते हैं कि आपका जो डिक्टेशन का जो फ्लो है वो एकदम से बिगड़ जाए, क्योंकि एकदम से नया वर्ड आया, आप उसको बनाने लगोगे तब तक डिक्टेशन में वर्ड जो होंगे वो आपके आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। ये तो ये चीज़ दिमाग में रखो। और अगर हो सकता है ये वर्ड अगर आपको छूट भी जाते हैं तो अभी जनरल कैटेगरी के लिए आप देखो ना 56 है, 7% एरर होती है। 800 वर्ड में 56 जो है वो वर्ड आपके काउंट होंगे। बाकी वर्ड आप 25 करो, अगर 20-25 गलत भी हो गए तो बाकी तो आपके पास है ना 30 वर्ड, 30-35 वर्ड तो आपके बचे हुए, तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहो, ठीक है। और ये चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में रखो कि कोई भी वर्ड अगर आता है तो उसको हम हिंदी में भी आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है।